मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए रूल्स को नोटिफाई किया है। यहाँ पर नए रूल्स को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, इन चीज़ों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने पूरे रूल्स को सबके सामने रखा है, जिनको लागू किया जाएगा 1 मई से। इसके लिए सरकार ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया था, जिसके बाद ये रूल्स यहाँ पर नोटिफाई किए गए हैं। उस समय साफ कहा था उस एक्ट में सरकार ने कि जितने भी गेम्स में बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, इस तरह के सभी गेम्स इंडिया में क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए सरकार अब रूल्स लेके आई है, जिनको 1 मई से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यू रूल्स, कुछ नए नियम आए हैं। इन नियमों में क्या खास है, क्या हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में अगर हम गेमिंग की बात करें तो एक बड़ी संख्या इंडिया में गेमिंग से यहाँ पर संबंधित है या फिर गेम्स खेलती है। लगभग डेली बेसिस पर 1 करोड़ लोग रोज गेम खेलते हैं इंडिया में। गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी 500 करोड़ की, फिलहाल वैल्यूशन की बात करें तो इतनी 500 करोड़ की वैल्यू गेमिंग इंडस्ट्री की है। इसके साथ बहुत सारे बिजनेस जुड़े हैं, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग से हमको जुड़ती हुई दिखती हैं, इसलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो रूल्स हैं किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, खासकर जो लोग गेम खेलते हैं उनको कैसे इम्पैक्ट करेंगे, इंडस्ट्री को ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट करेंगे, और ग्लोबली अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की तो उनके लिए क्या रूल्स होते हैं, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। इंडिया में एक और स्पेशल बात यह है कि जब भी हम बैटिंग की बात करते हैं, गैमलिंग की बात करते हैं, तो बैटिंग और गैमलिंग इंडिया में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब बात यह आती है कि जब बैटिंग और गैमलिंग स्टेट लिस्ट यानी कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पर रूल्स बनाए, इसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सब कि यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलेगा। तो एक नई अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGAI। क्या नाम है, OGAI, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके जो हेड होंगे वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT के एडिशनल सेक्रेटरी, इनको यहाँ पर इनका अथॉरिटी का हेड बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लॉ, यूथ एंड स्पोर्ट्स और फाइनेंस, ये मिनिस्ट्रीज भी मिलकर यहाँ पर काम करेंगी साथ में, क्योंकि कुछ चीज़ें होम मिनिस्ट्री के क्षेत्र में आएंगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, फाइनेंस के क्षेत्र में आएंगी, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर की होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होगी। तो ये सब मिनिस्ट्रीज भी यहाँ पर साथ में काम करेंगी। कब से लागू होगा, 1 मई 2026 से लागू होगा। ये नेशनल लेवल पर एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, जैसे बैंकों को रेगुलेट करता है RBI, ऐसे पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ये अथॉरिटी अब मैनेज करेगी, रेगुलेट करेगी। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नए नियम भी यही बनाएंगे, यही लागू करेंगे नियमों को। कोई नियम का पालन नहीं करेगा तो फाइन लगना है, क्या एक्शन लेना है, बैन करना है, वो सब भी ये अथॉरिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके फाइनेंस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज की डेट में 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर तक का इसका वैल्यूएशन है। लगभग 500 से 600 करोड़ की ये इंडस्ट्री आज भी है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग हर साल 14 से 18% इसकी ग्रोथ है। इससे पिछले साल जब 25 में रूल्स नहीं आए थे तो 20% से ऊपर की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही थी। लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी ये 2030 तक। तो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में, इसलिए लोग यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड है। अब बात करते हैं कितने लोग इंडिया में गेम्स खेलते हैं। तो लगभग 420 से लेकर 480 मिलियन गेमर्स हैं, यानी कि 4 से 5 करोड़ लोग इंडिया में गेम्स ऑनलाइन खेल रहे हैं। यहाँ पर 95% जो यूज़र हैं वो सिर्फ मोबाइल पर खेलते हैं गेम्स। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल्स भी जो आते हैं उसमें प्रमोट किया जाता है कि ये जो मोबाइल है वो गेमिंग फ्रेंडली है, गेमिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, क्योंकि 95% जो यूज़र हैं वो मोबाइल पर ही ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। और लगभग आप बोल सकते हैं 5 करोड़ लोग इंडिया में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट गेमर्स की पॉपुलेशन है इंडिया के पास। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया जब हम ऑनलाइन गेमर्स की बात करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यूज़र बेस इन गेम्स का है। डेली बेसिस पर 1 करोड़ लोग इन गेम्स को खेलते हैं इंडिया में, रोज लगभग 1 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इसलिए हम बोल रहे थे कि इसकी जो इकोनॉमी है, वो भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है। लगभग 1 लाख जॉब्स ये सेक्टर जनरेट करता है। एडवर्टाइजमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हैं कि मेजर जॉब क्रिएशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। डेटा और क्लाउड सर्विसेज को यूज़ किया जाता है यहाँ पर। फिनटेक किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पैसे का लेन देन भी होता है तो फिन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसके सेक्टर्स हैं जहाँ पर इकोनॉमिक इफेक्ट इसका देखने को मिलता है इस इंडस्ट्री का। ये सब सेक्टर्स भी साथ में काम करते हैं। अब आती है बात यहाँ पर नए नियम, नए रेगुलेशन की जरूरत क्या थी, क्योंकि 2025 से पहले इंडस्ट्री का कोई खास नियम नहीं था, ये अपने आप में क्या है ऑपरेट कर रही थी। क्यों रूल्स आए उसको समझते हैं। खासकर यहाँ पर गेमिंग के साथ साथ जब गैम्बलिंग जुड़ जाती है,
गैमलिंग और बैटिंग, उसके बाद यहाँ पर नियमों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को एडिक्शन की दिक्कत हुई, ऑनलाइन गेमिंग से एडिक्शन, लत लगना, फाइनेंशियल लॉसेस। इन गेम्स में जब पैसा लगने लगा था, 25 से पहले की बात कर रहे हैं, जब अलाउड था ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हुए, फ्रॉड हुए, स्कैम हुए। और स्टेट लेवल पर जब कोई कानून नहीं था तो इनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि किस तरह से इसको डील किया जाए। इसलिए यहाँ पर एक प्रॉपर सेंट्रलाइज रेगुलेशन की जरूरत थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेवल पर या फिर जो गैमलिंग है, बैटिंग है, वो स्टेट के कार्य क्षेत्र में आता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैसे इस पर रूल्स बनाए, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, जब ऑनलाइन सर्विसेज की बात आती है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके थ्रू एक्ट बना सकती है। इसलिए यहाँ पर इसको रेगुलेट करा किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है, किसी एक स्पेशल जुरिडिक्शन में काम नहीं हो रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर रूल्स बना पाती है। तो आप समझ गए होंगे, लत लगना एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, मेंटल, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिप्रेशन का भी शिकार हुए लोग, मेंटल हेल्थ की बात भी की जा रही थी, और फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे लोगों को क्योंकि वो बैटिंग और गैमलिंग कर रहे थे। फिर आती है बात कि गवर्नमेंट ने किस तरह से इसको डील किया। तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसको आप बोल सकते हो लाइट टच रेगुलेशन स्ट्रेटेजी, जहां पर कुछ चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने आज भी फ्री हैंड दिया है एप्लीकेशंस को, और कुछ जगह गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। समझते हैं इसको। सेफ गेमिंग को यहाँ पर प्रमोट किया गया है, सेफ गेमिंग को प्रमोट किया गया है, और कंप्लीट बैन लगा दिया गया है रिस्की गेमिंग पर। रिस्की गेमिंग यानी कि जहां पर भी रियल मनी इन्वॉल्व है, भले वो गेम जो है, आप जैसे कि ड्रीम 11 पर आप टीम बना रहे हो, पोकर का गेम हो, मोबाइल प्रीमियम लीग हो, इस तरह के जो भी गेम्स चल रहे थे जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो रहा था, लोग पैसे लगा रहे थे, पैसे जीत रहे थे, पैसे हार रहे थे, रियल मनी जहाँ भी आ रही थी, भले वो गेम ऑफ स्किल हो, भले उसके अंदर स्किल इन्वॉल्व हो, या फिर सिर्फ प्योर चांस की बात हो, कैसा भी हो, पैसा इन्वॉल्व है, तो वो स्ट्रिक्टली इंडिया में अब बैन हो गया है। बाकी गेम्स आप खेल सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए, वो गेमिंग यहाँ पर प्रमोट की जाएगी इंडिया में, और कॉम्पिटिटिव गेमिंग भी प्रमोट की जाएगी। यहाँ पर गेम्स को क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि खेलों का किस तरह से हम वर्गीकरण करेंगे ये बताया गया, कौन से रूल्स कहाँ पर लागू होंगे ये अथॉरिटी बताएगी, और कंप्लेन कौन मैनेज करेगा, इसको लेकर एक सिंगल अथॉरिटी बनाई गई है जिसको हमने डिस्कस करा, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जहाँ पर भी मनी गेम है पूरी तरह से बैन, सोशल गेम्स अलाउड हैं, और ई स्पोर्ट्स जहाँ पर कंपटीशन होता है, फेयर कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कॉम्पिटिशन होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सिर्फ मनी रिलेटेड गेम्स को इंडिया में बैन किया गया है। अब समझते हैं किस तरह से ये जो बैन है काम करेगा, क्योंकि कुछ लोग तो आप जानते ही हैं बाहर से दूसरी कंट्रीज़ के ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करके भी इन गेम्स को यूज़ करते हैं। लगभग पिछले साल ही 4000 से ज़्यादा वेबसाइट्स को और ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया था, रोका गया था, ब्लॉक किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट ब्लॉक की जाएगी। अगर आप किसी अन थर्ड पार्टी ऐप पर जाते हैं, वहाँ पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो पेमेंट ब्लॉक हो सकती है। रियल मनी जैसे ही किसी गेम के अंदर लगते हुए दिखेगी तो उस ऐप को टेक डाउन करने की बात की जाएगी, और रजिस्ट्रेशन उसका इंडिया में होगा ही नहीं। फिर भी कोई खेलने की कोशिश करता है तो किसी ने सिंगल कंप्लेन करी तो ऐप तुरंत इंडिया में दिखना बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप इंडियन पेमेंट सिस्टम को यूज़ करोगे किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जो ऑथोराइज नहीं है, वहाँ पर आपका पेमेंट ही नहीं होगा। इस तरह से फिन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी बैटिंग सट्टेबाजी की बात आई तो तुरंत इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाएगा, एब्सोल्यूट बैन है यहाँ पर। अब इसको लाइट टच क्यों बोल रहे हैं? लाइट टच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप फ्रेमवर्क को देखो तो जो भी गेम्स यहाँ पर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं, तो उन गेम्स को खुली छूट दी गई है। आपको ऐसा टेंशन नहीं लेनी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कहीं पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ऐप बनाएं, लिस्ट करें, लोग खेलेंगे, उसके अंदर बैटिंग इन्वॉल्व नहीं होगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर इनोवेशन करें, नए गेम्स बनाने को यहाँ पर प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हमको इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। लगभग 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जब तक हो सकेगा, जब तक आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, तभी करेगी जब कोई कंप्लेन आएगी आपके खिलाफ या फिर पैसे का लेन देन दिखेगा। इनोवेशन को यहाँ पर प्रमोट किया गया है, इनोवेशन को प्रमोट किया गया है, स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया गया है। किस तरह से फाइनेंशियल एनफोर्समेंट होगा, तो कोई भी खिलाड़ी अपना बैंक यूपीआई यूज करेगा, जैसे ही पेमेंट करेगा गेमिंग ऐप पर वो ब्लॉक हो जाएगी। सिंपल तरीके से इसको यूज किया गया है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यूजर प्रोटेक्शन को और कैसे दुरुस्त किया जाए, तो एज वेरिफिकेशन, बहुत बार अंडर एज जो होते हैं
बच्चे वो इसको यूज़ करते हैं। तो एज वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। पेरेंटल कंट्रोल भी यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर पेरेंट्स देख सकते हैं क्या उनके बच्चे ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर वो अपना कंट्रोल डाल सकते हैं ताकि कोई और अंडर एज बच्चा इसको इस्तेमाल ना कर पाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रीवियांस सिस्टम भी है जहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं किसी भी गेम के विरुद्ध या ऐप के विरुद्ध। अब समझते हैं ग्लोबली क्या हमको चीज़ें देखने को मिलती है, इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। तो इंडिया कुछ उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पर कंप्लीट बैन है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे, अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पर गेमिंग जो है ऑनलाइन वो तो ऑब्वियसली लीगल है। इसके अलावा वहाँ पर बैटिंग और गैमलिंग दोनों ऑनलाइन लीगल है, उसको रेगुलेट किया जाता है। यूरोप में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, इन कंट्रीज़ में आपको कंट्रोल्ड मार्केट देखने को मिलेगा, रेगुलेशन देखने को मिलेगा। इंडिया में कंप्लीट बैन है, ठीक है। वहाँ पर खासकर गेम ऑफ स्किल को प्रमोट किया जाता है। ये डिबेट इंडिया में काफ़ी समय से चल रहा था, कोर्ट ने भी बोला था कि गेम ऑफ स्किल में अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उसको अलाउ कर सकते हैं, मगर उसके बाद भी जो प्रैक्टिसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रॉड देखने को मिल रहा था और डिफिकल्ट हो रहा था कि किस गेम को आप स्किल के अंदर डालोगे, किसको चांस के अंदर डालोगे। इसलिए इस डेफिनेशन के को यहाँ पर हटा दिया गया। इससे आगे बढ़ के इंडिया की जो डेफिनेशन अब ये आई, पैसा इन्वॉल्व होगा तो हम गेम को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया में गेमलिंग जो है कंप्लीटली बैन हो जाएगी, गेमलिंग बाहर रेगुलेटेड है। इंडिया की अप्रोच क्या है, रिस्क एनिमुलेशन, फाइनेंशियल रिस्क, मेंटल रिस्क इंडिया यहाँ पर नहीं ले रहा है। वहाँ पर बाहर ग्लोबली हम क्या देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। इंडिया का फोकस क्या है, सेफ्टी पर, और ग्लोबली हम देखते हैं रेवेन्यू और सेफ्टी दोनों को पर फोकस करती हैं कंट्रीज। इंडिया को यहाँ पर रेवेन्यू लॉस भी होगा क्योंकि पैसे का यहाँ पर लेन देन अब नहीं होगा। अब समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया जब ये 25 में एक्ट आया था उसके बाद से ही हमको ग्रोथ में थोड़ा डिप देखने को मिला, मगर एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि जैसे इकोनॉमी में जे कर्व होता है कि एक डिप आता है, मगर यहाँ पर कोर्स करेक्शन होगा और नए रूल्स के बाद फिर से ये इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कैसे होगा। यहाँ पर बोला गया है क्योंकि ई स्पोर्ट्स अलाउ किए गए हैं, कैजुअल गेमिंग अलाउ की गई है और लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलेशन सबके सामने आ गए हैं, फेयर प्ले होने वाला है, सबके लिए बराबरी की लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो हर गेमर की जो कंपनीज है उनको फायदा होगा और गेमिंग पॉपुलेशन इंडिया के पास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और स्किल और चांस का जो डेफिनेशन है वो इंडिया में अब लागू नहीं होगा, है ना, इसको पूरी तरह से इंडिया ने हटा ही दिया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या गोल है इसको समझते हैं। जो पहले फ्रेगमेंटेड रूल्स थे, लॉज थे, उनको यहाँ पर अब एक स्ट्रक्चर मिल गया। इन रूल्स के आने के बाद एक स्ट्रक्चर मिल जाता है गेमिंग इंडस्ट्री को, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को, जिसके बाद हमको ग्रोथ, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों फैक्टर्स पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है और कोशिश है कि इन तीनों फैक्टर्स के साथ, ग्रोथ के साथ, सेफ्टी के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ, इंडिया का जो नया मॉडल आया है गेमिंग का वो इस इंडस्ट्री को आगे जाकर और आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री जिसको लेकर नए रूल्स हमारे सामने आए। तो फ्यूचर क्या है इंडिया में गेमिंग का, इनोवेशन का है, स्पेक्यूलेशन का नहीं है, सट्टेबाजी नहीं होगी। आप इंप्रूव करें, अच्छे गेम्स बनाएं, फेयर प्ले रखें, बस पैसे को इन्वॉल्व नहीं करना है। अब यही होने वाला है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य। बाकी जो ऐप्स आप देखते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है तो आप उनको बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले सकती है। इंडिया में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 112 के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इन रूल्स में भी बताया गया है कि 2 से 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है अगर कोई भी ऐसी ऐप्स को यूज़ करता है या फिर कोई कंपनी ऐसी ऐप्स को प्रमोट करती है जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है गेमिंग के अंदर, भले वो गेम ऑफ चांस हो या स्किल हो, उसका मैटर अब नहीं रहा। तो आप भी सतर्क रहें। बाकी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये रूल्स क्या इंपैक्ट डालेंगे और आपको कैसे लगे पर्सनली। अगर आप गेम खेलते हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री को ये कैसे हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी नए ऑनलाइन गेमिंग रूल्स की। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सबको बाय बाय एंड टेक केयर।